नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है इस दिव्य यात्रा में जहां हम श्री कृष्ण के मुख से सुनेंगे अक्षर ब्रह्म योग का रहस्य। यह वह अध्याय है जो हमें बताता है मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कैसे मोक्ष दिला सकता है। क्या आप तैयार हैं? आइए अर्जुन की ही तरह ध्यान से श्रद्धा से सुनते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा न तो जन्मती है न मरती है, परंतु वह शरीर, उसका संबंध जन्म और मरण से है। जिस क्षण जीवात्मा शरीर छोड़ती है उस समय स्मरण दिशा निर्धारण करता है। यह वही समय है जब ईश्वर का स्मरण मोक्ष का द्वार खोलता है और माया में डूबना उसे पुनः जन्म मरण चक्र में बांध देता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, अक्षर ब्रह्म वह है जो न जन्म लेता है न मरण, वह अविनाशी स्थायी सर्वव्यापी है। और जब साधक मृत्यु के समय उसे स्मरण करता है तब उसे भार या बंधन नहीं बल्कि मुक्ति मिलती है। जैसे अनंत आकाश नित्य जगत को समेटे रहती है, वैसे ही अक्षर ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त अनंत चेतना है। श्री कृष्ण समझाते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरे ध्यान में स्थिर रहता है, चाहे वह ओंकार हो, भगवान हो, चाहे कोई विशिष्ट रूप हो, उसकी अंतिम यात्रा मेरे निकट ही समाप्त होती है। जैसे कोई नदी समुद्र में मिलकर अपना स्वरूप खो देती है, वैसे ही ज्ञान और भक्ति की साधना आत्मा को अक्षर ब्रह्म में विसर्जित कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनेक लोग माया के भ्रम में पड़कर अपने अंतिम क्षणों में असमर्थ हो जाते हैं। वे शरीर को ही आत्मा समझने लगते हैं और स्मरण से भ्रमित हो जाते हैं। माया उन्हें भय, मोह, लोभ के जाल में फंसाती है, जिससे स्मरण असफल होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति धर्म, यज्ञ, तप, भक्ति, सेवा से मेरा स्मरण करता है और अंततः उस स्मरण में मर जाता है, वह पुनः जन्म नहीं लेता। उदाहरण के रूप में सुनिए, एक संत जिसने सारे कर्म धर्म से किया, लेकिन मृत्यु में शिव या विष्णु का नाम लिया, उसकी आत्मा सीधे अक्षर ब्रह्म से मिलकर संसार चक्र से मुक्त हुई। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साधक रात में, दिन में, सत्य योग या दिव्य योग की दिशा में किस रूप से स्मरण करता है। केवल ईमानदारी, भक्ति और अंतिम स्मरण तीनों हो, यह पर्याप्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए जीवन में समय रहते तुम्हें ध्यान, प्रतिज्ञा, साधना और धर्म में जीना चाहिए। मृत्यु का समय अनिश्चित है, पर स्मरण की दिशा तय तुम्हारे वर्तमान पर निर्भर करती है। जैसे एक व्यक्ति प्रतिदिन ब्राह्मण मंत्र पढ़ता है, तिवारण करता है, हृदय में श्री कृष्ण को धारण करता है, तो जब मृत्यु आएगी तो उसका आत्म संस्कार उस स्मरण की ओर खींच लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा नित्य अविनाशी है, लेकिन शरीर क्षण भंगुर है। जब शरीर मिटता है तब याद रखो, अक्षर ब्रह्म ही तुम्हारा स्थायी आश्रय है। यदि वह अंतिम क्षण अपने पूरे चित्त से ब्रह्म स्मरण में व्यतीत हो तो उसमें कोई पुनर्जन्म नहीं बल्कि परम मोक्ष ही निश्चित है। जैसे नदी अपनी अंत यात्रा के समय समुद्र का रास्ता चुनती है, वैसे ही आत्मा को मृत्यु के समय इस अक्षर ब्रह्म में विलीन होना चाहिए। वही उसका परम उद्देश्य है। अगला अध्ययन, राजविद्या राजगुह्य योग, जहां श्री कृष्ण अत्यंत दिव्य रहस्य, व्यक्ति की भक्ति, गुप्त ज्ञान और राजविद्या के पथ को उद्घाटित करेंगे। तो जुड़े रहिए अगले अध्याय की दिव्य यात्रा के साथ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।